न खर्चा है न पर्चा है, केवल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय की केवल चर्चा है। स्पष्ट रुझान है। आप चाय की दुकान में पूछ लीजिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पूछ लीजिए। हाँ, अंधभक्तों से दूर जाकर, अंधभक्तों से नहीं पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में यह दम नहीं जो वह कह सके कि हम 5000 लोगों को भी नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। महिला बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 लाख नगद देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन डबल कर देंगे, 1000 कर देंगे। और अन्न जो मिल रहा है 5 किलो, उसको 10 किलो कर देंगे। है मोदी के टीम में किसी में दम? ऐसा तो वो नहीं कह रहे हैं। देखा होगा 14 और 19 में हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार केवल तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, रोजगार, रोटी, यही चर्चा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं राजद के कार्यालय में हूं और यहां पर राजद के जिला अध्यक्ष और राजद के कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों से मैं जानना चाह रहा हूं। यहां पर मोहित जी है। मोहित जी बड़े ही बेबाकी से अपनी बात और पार्टी की बात रखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव चौथे चरण में बेगूसराय में संपन्न हो गया और 4 जून को नतीजे आएगा। अभी चाय चौकबान पर हर जगह एक लंबी बहस छिड़ी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतदाता इस बार बहुत ही खामोश है। मतदाता के मिजाज को पहचानना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मोहित जी है। मोहित जी से जानना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने इंडिया महागठबंधन की ओर से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा भरपूर कोशिश किया, और क्या माहौल रहा, क्या लग रहा है बेगूसराय में इस बार क्या होगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं मोहित यादव से जानना चाहता हूं। मोहित जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत स्वागत फ्रंटलाइन के संपादक जी, और जो भी हमारे फ्रंटलाइन से जुड़े हुए तमाम मित्र साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। इस बार 18वीं लोकसभा बहुत चर्चा में रहा और बेगूसराय हॉट सीट के लिए जाना जाता है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अवधेश राय चुनाव लड़े। कैसा कहा जाता था जो बाघ बकरी का है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार की लड़ाई बेगूसराय सहित संपूर्ण बिहार नहीं, देश की बात मैंने बराबर आपसे वार्ता के क्रम में एक चीज़ कहने का कार्य किए थे। इस बार जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। जनता महंगाई से त्रस्त, जनता, नौजवान युवा रोजगार के लिए त्रस्त, तमाम तरह के मुद्दे थे जिस मुद्दे पर मतदाताओं ने वोट देने का काम किया। खास करके बेगूसराय लोकसभा का जब वोटिंग हुआ, यानी मतदाता मालिक ने वोटिंग करने का काम किए, बहुत सारे मुद्दे थे बेगूसराय में। पहला मुद्दा था जो हमारे यहाँ के निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा बेगूसराय को जो देशद्रोही कहा गया, जो बेगूसराय वासी देशद्रोही है, इससे लोगों में खासा नाराज़गी देखा गया। उसके बाद बेगूसराय में ये केंद्रीय मंत्री थे, इनके शासनकाल में बेगूसराय विकास के नाम पर सुन रहा, यह मुद्दा भी रहा। और ख़ास करके इस बार बेगूसराय के मतदाताओं ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छाया रहा। क्या लग रहा है, भाजपा कह रहे जो हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया महागठबंधन कह रहे जो हम चुनाव जीते, आप क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन? देखिए, इस बार रिजल्ट स्पष्ट हो गया है। इस बार का रिजल्ट स्पष्ट हो गया है। शुरुआती दौर में आपसे वार्ता के क्रम में हमने एक बात कहा था, न खर्चा है न पर्चा है, केवल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय की केवल चर्चा है। और मतदाता मालिक ने इस बार जो बेगूसराय के बेटा अवधेश राय जी थे, तमाम समुदाय, तमाम वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग मत देने का काम किए हैं। स्पष्ट रुझान है। आप चाय की दुकान में पूछ लीजिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पूछ लीजिए। हाँ, अंधभक्तों से दूर जाकर, अंधभक्तों से नहीं पूछिए, कारण अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं। उनको ना देश से मतलब है, न देश के संविधान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न महंगाई से मतलब है।
जो तमाम बिंदु को जनता ने बड़ा गौर से करते हुए जनता ने सोच समझकर मतदान किया है बेगूसराय में, और अवधेश राय जी का जीत पक्की है। चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया भाजपा ने देश के शीर्ष नेताओं को बेगूसराय में उतार दिया। आपने अमित शाह जी का भी भाषण जीटी कॉलेज में सुना होगा। क्या 14 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह सरीखे जो भी उस भारतीय जनता पार्टी के लीडरान थे, उन्होंने दावा ठोक कर कह रहे थे जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई दूर भगा देंगे, अच्छे दिन ला देंगे। क्या जीटी कॉलेज के मैदान में अमित शाह जी को शर्म आया? शर्म लगा? एक भी रोजगार की चर्चा किए? है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में यह दम नहीं जो वह कह सके कि हम 5000 लोगों को भी नौकरी देने का काम करेंगे? ये क्षमता नहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव पूर्व शिक्षकों को नौकरी दिया, ये जादू चला तेजस्वी यादव का, चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ा? अब बताइए कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से सामाजिक न्याय की प्रोधा, सामाजिक न्याय के महानायक के रूप में बिहार नहीं, बेगूसराय नहीं, पूरे देश में सामाजिक न्याय के प्रोधा के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लोग जानते हैं। इसी तरह से बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया में आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को लोग जानना आरंभ कर दिए। कारण ये 17 महीने के कार्यकाल में इंडिया गठबंधन के नेता, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के विधानसभा चुनाव में, वह बेगूसराय हो, खगड़िया हो, अररिया हो, पूर्णिया हो। अच्छा, नीतीश जी जो चुनाव पूर्व भाजपा में अपने घर चले गए राजद को छोड़ के, क्या इसका प्रभाव राजद को पड़ा? लोगों को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, कोई प्रभाव नहीं। हमारे नेता ने विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी के विषय में कहे थे, आपको याद होगा पत्रकार साथी, जिस तरह से राजा दशरथ की मजबूरी होगी जो राम को वनवास भेजना पड़ा, और बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन में चाचा जी नीतीश कुमार जी आए थे, लेकिन चले गए। इनका कुछ लाचारी होगा, मजबूरियां होगी, जो वो चले गए तो इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लाचार बेबस। भाजपा को कितना फायदा मिलेगा? कोई फायदा की बात नहीं है। बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अवाम ने, बिहार के किसानों ने इस बार रोजी रोजगार, रोटी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर मत देने का काम किए। जो बेगूसराय के 18 प्रखंड में 217 पंचायतों में 5 नगर परिषद में, नगर निगम में यह देखने को मिला, मतदाता ने एक मुश्त से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय जी के पक्ष में अपना मत देने का काम किए। 4 का रिजल्ट स्पष्ट हो जाएगा। गिरिराज बाबू के भी प्रधानमंत्री की गारंटी, पीएम मोदी की गारंटी का मतदाताओं पर कितना असर पड़ा? देखिए, इस बार तेजस्वी जी की गारंटी की असर पड़ा बेगूसराय सहित संपूर्ण बिहार में। मोदी का नो गारंटी, मोदी जी के विषय में, मोदी जी के तमाम लीडरान के विषय में सब मतदाता मालिक जान रहे थे, युवा जान रहे थे, किसान जान रहे थे। ये केवल जुमलेबाज हैं। अगर जुमलेबाज नहीं होते तो 14 में सीना ठोक कर कहते थे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। है, किसी में दम नहीं था, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। महिला बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 लाख नगद देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन डबल कर देंगे, 1000 कर देंगे, और अन्न जो मिल रहा है 5 किलो उसको 10 किलो कर देंगे। है मोदी के टीम में किसी में दम? ऐसा तो वो नहीं कह रहे हैं। केवल वही हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लोग सब सजग हो गया। केवल ये ठगने का काम करते हैं। इनका कोई गारंटी बेगूसराय सहित संपूर्ण बिहार में नहीं चला। मतदाताओं की चुप्पी क्या संकेत दे रहा? सरकार की विदाई, मतदाताओं की चुप्पी यह स्पष्ट हो गया। आपने देखा होगा 14 और 19 में हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार केवल तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी, रोजगार, रोटी, यही चर्चा था। क्या लग रहा आपको, तेजस्वी का जादू चला?
हाँ, तेजस्वी की गारंटी, तेजस्वी की रोजगार जो दिया, 17 महीना में जो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में इस तरह का काम आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया था। ये 17 महीना के कार्यकाल में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। वो सभी जाति के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, तो सभी धर्म, सभी जाति के बेरोजगार युवाओं ने तेजस्वी यादव की गारंटी पर विश्वास करते हुए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो यहाँ के अवधेश कुमार राय सहित पूरे बिहार में मतदान कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जो भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी या बदलेगा बेगूसराय? इस बार न सहेगी जनता महंगाई की मार, न बीजेपी होगी 400 की पार। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरान इस बार चले जाएंगे तारी के पार। 400 पार का क्या संकेत है? 400 पार भाजपा जो चिल्ला रही। हाँ, इसका मायने अर्थ यह है, जब पहले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो डीजल हम कर दिए थे 100 का पार। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डीजल पेट्रोल होगा 400 की पार। वो तो जो बोलते हैं वो करते हैं। महंगाई तो उनका खानदानी भौजाई है, महंगाई के विषय में बोल रहे हैं। इस बार धोखा से भी भाजपा को वोट दिया तो डीजल पेट्रोल होगा 400 का पार। क्या लग रहा है, इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी भाकपा उम्मीदवार अवधेश कुमार राय कितने वोट से चुनाव जीतेंगे? क्या लग रहा है, क्या आकलन है आपका? देखिए, इस बार जो बेगूसराय के मतदाताओं की रुझान है, मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर मत देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका जमानत बेगूसराय में नहीं बचेगा। बाकी बात आप उत्तर सूता ढूंढ लीजिए, वो जमानत पाने में इस बार भाजपा कह रहे हैं जो हम 3 लाख वोट से चुनाव जीते। उनका, हाँ, वो जोड़ रहे हैं जो हमको पूरे बेगूसराय लोकसभा में, वह तेघरा विधानसभा हो, बकरी विधानसभा हो, चेरिया बरियारपुर विधानसभा हो, साहेबपुर कमाल विधानसभा हो, बेगूसराय विधानसभा हो, मटिहानी हो, तमाम विधानसभा में 3 लाख वोट आंक रहे हैं। हमको 3 लाख वोट आएगा। 3 लाख से कम आया तो उनका जमाना जब्त है। 3 लाख वोट आंके रहे, जब भारतीय जनता पार्टी की इस बार बेगूसराय में 3 लाख वोट आ जाएगा। तो कह रहे 3 लाख वोट से 3 लाख वोट आंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं 3 लाख वोट आंके रहे हैं। हर हाल में हमको 3 लाख वोट आएगा, लेकिन जमानत उनका नहीं बचेगा। इतना है, हम गारंटी लेते हैं, तेजस्वी जी की गारंटी है, वो इस बार जमानत नहीं बचा पाएंगे, वो गंगा पार चले गए। भी हमसे बातचीत कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने चुनाव पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, देखिए क्या होता है। जनता किसे चुनेगी? बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी या बेगूसराय सीट इस बार बदलेगा, महागठबंधन के खाते में जाएगा? क्या जनता ने निर्णय लिया है, ये तो आने वाला 4 तारीख बताएगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।